हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग एक, पाठ 4, जो हमारे कक्षा छठी के लिए है। हमारे पाठ का नाम है, हमारी कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे, जो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। देखिएगा, इस कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म मुजफ्फरनगर के में तथा शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई। जो शमशेर बहादुर सिंह है, उनका जन्म कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर में। और शिक्षा कहाँ हुई? देहरादून और प्रयाग में। ये हिंदी और उर्दू भाषा के विद्वान कवि थे। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। जो इनकी शैली है, जो कविता लिखने की जो शैली है, वो किससे प्रभावित है? एक अंग्रेजी कवि हुए हैं जिनका नाम एजरा पाउंड है, उनसे प्रभावित है। इन्हें अपने लेखों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर पुरस्कार और मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखिएगा, कविता का सार, चांद से थोड़ी सी गप्पे। प्रस्तुत कविता हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक और कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की को चांद से गप्पे लड़ाते हुए अर्थात बातें करते हुए दिखाया गया है। एक 10-11 साल की लड़की है जो चांद से बातें कर रही है। वो कैसी कैसी बातें कर रही है, वो इसमें बताया गया है। वह चांद से कह रही है कि यूं तो आप गोल हैं, पर थोड़े तिरछे नजर आते हैं। आपने इस तारों जड़ित आकाश का वस्त्र पहना हुआ है और उसके बीच में से आपका केवल ये गोरा चिट्टा और गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। क्या कहती है वो लड़की चांद को? कि यूं तो आप गोल हैं, मगर कभी कभी तिरछे भी नजर आते हैं। आपने जो आकाश तारों जड़ित जो आकाश का जो वस्त्र पहना हुआ है, उसके बीच से आपका गोरा चिट्टा गोल मटोल चेहरा ही दिखाई देता है। वो चांद से कहती है कि हम जानते हैं कि आपको कोई ना कोई बीमारी है, तभी तो जब आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। आप ऐसा तब तक करते हैं जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते। वो आगे कहती है, क्या कहती है वो आगे? पता नहीं क्यों आपकी ये बीमारी ठीक ही नहीं होती। इस तरह कवि ने चांद के प्रति एक लड़की की सच्ची, एक छोटी सी बच्ची की भावनाओं को बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण किया है। यहाँ पे कवि ने चांद के प्रति जो छोटी सी बच्ची है, उसकी भावनाओं का बड़ा ही रोचक और मनभावन चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। आगे देखिएगा, इसके हम शब्दार्थ कर लेते हैं। खूब मतलब बहुत। शब्दार्थ देखिएगा, सबसे पहले शब्दार्थ बहुत जरूरी होते हैं, तभी हमें कविता समझ में आती है। खूब मतलब बहुत, ठीक है। तिरछा मतलब टेढ़ा। कुल पूरा यानी संपूर्ण, ठीक है। पोशाक कपड़े या वस्त्र, ड्रेस, ठीक है। सिमत मतलब दिशाएं। सिमत मतलब दिशाएं। गोकी यानी या मतलब। बुद्धू मूर्ख। निरा मतलब पूरा, घटना कम होना, दम लेना, सांस लेना, बिल्कुल पूरी तरह, मर्ज मतलब बीमारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपनी अब कविता की तरफ। देखिएगा, हमारी कविता का नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। एक 10-11 साल की बच्ची है जो चांद से बातें करती है और उसकी भावनाओं को कवि ने बहुत ही रोचक और मनभावन तरीके से इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। देखिएगा, जो वो 10-11 साल की लड़की है, वो चांद से क्या बातें करती है, वो इस कविता में लिखा हुआ है। गोल है खूब मगर आप पूरी तरह से गोल हैं। इस कविता में वो लड़की चांद को क्या कह रही है? कि आप पूरी तरह से गोल हैं। आप तिरछे नजर आते हैं जरा, परंतु आप थोड़े से तिरछे भी नजर आते हैं, ठीक है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। आपने जो तारों से जड़ा हुआ जो पूरा आकाश पहन रखा है, वो आप पर बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा। वो लड़की क्या कहती है चांद को? वो चांद से कहती है कि आपने सिर्फ उन वो तारों जड़ित
जो आकाश है उस जो आपने जो वस्त्र पहना हुआ है तारों जड़ित आकाश का, उसमें से आपने अपना मुंह निकाला हुआ है और आपका गोरा चिट्टा मुंह उसमें से दिखाई देता है। आपका मुंह कैसा है? गोल मटोल। चांद को बताते हुए चांद को के बारे में बताते हुए वो लड़की बोलती है कि आपने सिर्फ अपना मुंह निकाला हुआ है और आपका मुंह कैसा है? गोल मटोल और गोरा चिट्टा। ठीक है, आगे देखिएगा, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप बिल्कुल गोल हैं मगर आप थोड़े से तिरछे भी नजर आते हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, आपने तारों से जड़ा हुआ, सितारों से जड़ा हुआ पूरा आकाश पहना हुआ है। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। आपने अपने वस्त्र में से सिर्फ मुंह निकाला हुआ है और वो मुंह आपका कैसा है? गोरा चिट्टा और गोल मटोल। ठीक है, यहाँ पे कवि ने बच्ची की, जो छोटी सी बच्ची है 10-11 वर्ष की, उसकी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त किया है कि वो चांद के माध्यम से अपनी भावनाओं को, चांद से बातें करते हुए अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, मतलब आपने अपनी पोशाक को, उस आकाश को चारों तरफ फैलाया हुआ है, चारों दिशाओं में। सिमत मतलब दिशाओं में, अपनी चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को आपने फैलाया हुआ है। कौन सी पोशाक? जो तारों से जड़ी हुई, जो जड़ा हुआ जो पूरा आकाश चांद ने पहना हुआ है, उस पोशाक को कहाँ तक फैलाया हुआ है? चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, पता नहीं क्यों। गो की मतलब, बताना, गो की क्या मतलब, क्या होता है? मतलब, यानी मतलब या फिर उसका अर्थ। ठीक है, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। मतलब आप, पता नहीं किस लिए आप इतने तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब वो छोटी बच्ची जब चांद के बारे में पूछती है, चांद को बताती है और फिर अब मतलब उसी के रूप में जवाब देती है। कैसे? वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आपने हमें बुद्धू समझा है क्या? वो चांद से बातें करते हुए कहती है कि आपने हमें बुद्धू निरा समझा हुआ है क्या? आपने हमें बुद्धू समझा हुआ है, हम नहीं समझते हैं, आपको कोई बीमारी है कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो और तब तक बढ़ते हैं जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। आप तब तक दम नहीं लेते, तब तक सांस नहीं लेते, मतलब तब तक रुकते नहीं जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं हो जाते। बिल्कुल गोल, हाँ जी बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता। जो आपका घटने बढ़ने का जो मर्ज है, मर्ज मतलब बीमारी है जो आपको, वो आपकी ठीक ही नहीं होती, वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। आगे देखिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको, कविता को हमारी को। आप अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत, आपने अपनी जो पोशाक है, तारों जड़ित जो आकाश है, जो पोशाक के रूप में पहना हुआ है, उसको आपने चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गो की। आप मतलब हमें कुछ तिरछे नजर आते हैं, वैसे तो आप गोल हैं, परंतु कभी कभी आप हमें तिरछे भी नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, मतलब अब वो जवाब देते हुए बोलती है, वाह जी वाह, आपने हमको बुद्धू ही निरा समझा हुआ, आपने हमको बेवकूफ समझा हुआ है क्या? आपने हमें मूर्ख समझा हुआ है क्या? हम समझते ही नहीं है क्या? हम समझते नहीं है कि आपको कोई बीमारी है, कि आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ना जब शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है, बढ़ते ही चले जाते हैं। जब तक आप पूरी तरह से गोल नहीं होते, तब तक आप बिल्कुल नहीं रुकते। ठीक है, बिल्कुल गोल, हाँ जी बिल्कुल गोल, पूरी तरह से जब तक आप गोल नहीं हो जाते तब तक आप बढ़ते ही रहते हैं और जब घटना शुरू करते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। ठीक है,
यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। आपकी यह जो बीमारी है वो अच्छी नहीं होती, मतलब आप में कभी आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो कभी आपका घटना शुरू हो जाता है। आपकी यह बीमारी ठीक नहीं होती। ठीक है। आपको मेरी ये कविता, मेरी समझाई हुई कविता आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ में आई, तो प्लीज आप मेरे इस इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।